Hello everyone, this is Eman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1 D1. This is exercise 3B and we are doing question number 5. In this question they are saying evaluate each of the followings. 0.81 डिवाइडेड बाय 3. तो इस क्वेश्चन में एक डेसिमल नंबर है विच इज़ गेटिंग डिवाइडेड बाय अ होल नंबर. 0.81 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय अ होल नंबर 3. So let's start doing this question. 0.81. So first of all I will remove the decimal as this number is going up to 100th place. This is the decimal place. This 8 is on 10th place, 1 is on 100th place. As this number is going up to 100th place, so if I remove the decimal I will get 100 in the denominator. So it will be 81 over 100. Why this 100 comes? This 100 comes as we get to know this 0.81 is going up to 100th place. इसलिए जब हमने डेसिमल रिमूव किया वी गेट 100 इन द डिनोमिनेटर. सो डिवीजन साइन विल कम एज इट इज़ एंड 3 इज कमिंग एज इट इज़. वी हैव नो डिनोमिनेटर अंडर 3 सो वी आर एज्यूमिंग इट विल बी 1. 81 ओवर 100 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 1. अब एक रूल अप्लाई होगा KCF. जब भी दो फ्रैक्शंस में डिवीजन का साइन आता है हम रूल अप्लाई करते हैं KCF का. सो K फॉर कीप मी, change me and flip me. We are keeping this fraction as it is. पहली fraction को हम ऐसे ही रखेंगे. Will change the sign into multiplication and will flip this fraction. 1 will be up and 3 will be down. Now we will divide 81 by 3. हम कटिंग करेंगे. एक न्यूमरेटर है एक नंबर डिनोमिनेटर है सो इट विल बी ईजी. वी कैन कट बोथ नंबर्स. हम देखते हैं क्या 81 3 पे डिविजिबल है. सो 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर विल बी 2 एंड 1 विल कम डाउन. सो 3 7 ज़ा 21. यस 81 इज़ डिविजिबल बाय 3. सो मैं इसको 3 पे कट करूँगी. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 27 ज़ा 81. अब ये रह गई है फ्रैक्शन 27 ओवर 100 और ये है 1 ओवर 1. हमारा आंसर आएगा 27 1 ज़ा 27 एंड 100 1 ज़ा 100. इफ़ अ नंबर इज़ गेटिंग डिवाइडेड बाय 100 the last digit will come at 100th place. As I already have explained in my previous videos, जब भी कोई नंबर 100 से डिवाइड होता है तो न्यूमरेटर का लास्ट डिजिट विल कम एट 100th प्लेस. तो ये डेसिमल है, ये 10th प्लेस एंड दिस इज़ द 100th प्लेस. सो 7 विल कम एट द 100th प्लेस. ऑटोमेटिकली 2 जाएगा 10th प्लेस पे एंड देर इज़ नो होल नंबर सो इट विल बी 0. 0.27 विल बी द आंसर. So this means if we divide 0.81 by 3 we get the answer 0.27. Now we will do the B part. In B part they are saying divide 3.426 is getting divided by again a whole number which is 4. So let's see how to do it. First of all I will remove the decimal as this number is going up to which place? 10th place, 100th place and this one is 1000th place. So if I remove the decimal I will get 1000 in the denominator. 3426 over 1000. Division sign will be division sign and 4 as we have no denominator तो इसका denominator we will consider 1. अब अगेन दो फ्रैक्शंस के दरमियान डिवीजन का साइन तो रूल अप्लाई करेंगे हम KCF. KCF मीन कीप दिस फ्रैक्शन, चेंज दिस साइन एंड फ्लिप दिस फ्रैक्शन. कीप मी, चेंज मी एंड फ्लिप मी. सो वी आर कीपिंग दिस फ्रैक्शन एज इट इज़, चेंजिंग दिस साइन एंड फ्लिपिंग दिस फ्रैक्शन. अब हम देखेंगे कि क्या 3 4 2 6 को और 4 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय नंबर 4.
तो ये दोनों नंबर 4 पे डिवाइड नहीं होंगे. 4 ऑब्वियसली इज़ डिविजिबल बाय नंबर 4, लेकिन 3, 4, 2, 6 विल नॉट बी डिविजिबल बाय नंबर 4. तो हम 2 से सिंप्लीफाई करते हैं. 2 एक ऐसा नंबर है विच कैन सिंप्लीफाई 4 एंड विच कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई 3, 4, 2, 6. तो हम कटिंग करते हैं, डिवाइड करेंगे 2 से. सो 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 1s are 2 and 2 3s are 6. सो हमारे पास जो फ्रैक्शन आ जाएगी 1713 ओवर 1000 मल्टीप्लाई, ये वाली फ्रैक्शन हमारे पास है 1/2. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन विल बी 1713 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 2000. हमने इसका आंसर डेसिमल में देना है, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं. न्यूमरेटर को हम अंदर रखेंगे. 1713 विल गेट डिवाइडेड बाय 2000. As 1713 is not divisible by 2000, तो हम डेसिमल लगाएंगे. ऑटोमेटिकली we will get a 0 and it will become 17,130. 2 8 सा करें तो 16,000 आएगा, तो इसके नीचे हम 16,000 रखेंगे. लेट्स सी व्हाट विल बी द रिमाइंडर. 0311, this will be the remainder. Automatically we will get a 0 which will come down and it will become 11,300. 2005 are 10,000. Now the remainder will be 0031. Automatically we will get a 0 which will come down and it will become 13,000. 2006 are 12,000. Okay, so the remainder will be 1,000. Automatically we will get a 0 which will come down and it will become 10,000. And now we know 2005s are 10,000. So it complete this number completely, and there is no whole number, so we will use it will be 0. So when we divide 1713 by 2000, our answer will be 0.8565 and it will be the answer. This means when we divide 3.426 by 4, we get the answer 0.8565. क्लियर. पहले हम सिंपल इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे, देन दोनों दो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. 4 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होगा, तो वी विल एज्यूम कि इट विल बी 1. फिर हम जो दो फ्रैक्शंस में जब डिवीजन आ जाए तो हम रूल अप्लाई करते हैं, कीप मी, चेंज मी एंड फ्लिप मी, KCF. उसके अकॉर्डिंग हम इस पहली फ्रैक्शन को रखेंगे. वी विल चेंज द साइन एंड विल फ्लिप द सेकेंड फ्रैक्शन एंड दैट्स हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. Now we will move on to the third part, C part of question number 5. 0.266 is getting divided by a whole number 8. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि दिस नंबर इज़ गोइंग अप टू विच प्लेस. सो 10th प्लेस, 100th प्लेस एंड दिस वन इज़ 1000th प्लेस. अगर मैं इसका डेसिमल ख़त्म करूँ तो आई विल हैव 1000 इन द डिनोमिनेटर. डिवीजन साइन विल कम एज इट इज़. 8 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, सो आई विल यूज़ 1. नाउ आई विल अप्लाई द रूल KCF. जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान में ये डिवीजन का साइन आएगा, मीन्स वी विल अप्लाई द रूल KCF. तो अब हमने क्या करना है, 266 over 1000. We are keeping this fraction, changing this sign and flipping this fraction. Now 8 and 266 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बाय नंबर 8, क्योंकि ऑब्वियसली 8 तो 8 के टेबल में आएगा, लेकिन 266 विल नॉट कम टू द 8th टेबल. तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2 पे कट करते हैं. 2 से सिंप्लीफाई करेंगे. 2 4s are 8 and 2 133s are 266. So this fraction will be 133 over 1000 multiplied by 1 over 4, right? So when we multiply numerator with numerator and denominator with denominator, it will be
133/4000. अब हम इसको डिवाइड करेंगे so that we can get the answer. 133 will be inside and we will divide this number by 4000. 133 is not divisible by 4000. So what we will do, we will put a decimal, automatically हमें एक ज़ीरो मिल जाएगा. 1330. Still this number is not divisible by 4000. It is still smaller than 4000. तो हमें अगर 2 zeros चाहिए, so we have to put 1 zero in answer like this. Now this is 13,300 and we know that 4,000 threes are 12,000. वो हम इसके नीचे रखेंगे and the remainder will be 1,300. Automatically we will get a zero which will come down. Again 4,000 threes are 12,000 and this time remainder will be 1,000. Automatically we will get a zero which will come down and this number will become 10,000. Again 4,000 twos are 8,000. Remainder will be 2,000. Automatically we will get a zero which will come down and will make this number 20,000. And we know that 4,000 fives are 20,000. So now this number is completely divisible and we get the answer 0.03325. This is our answer of part C. We will do the other part now, D part of question number 5. In D part, the question is 6.984 divided by a whole number 32. Now let's start doing this question. First of all, I will remove the decimal and I will see this number is going up to which place. 10th place, 100th place and 1000th place. This number is going up to 1000th place. So if I remove the decimal, I will get 1000 in the denominator. Division 32 के पास नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, so we will assume it will be 1. Again दो fractions के दरमियान डिवीजन का साइन, we will apply the KCF rule. KCF rule में keep it, change it and flip it. So we will keep this fraction 6984 as it is. We will change this sign and flip this fraction. Now we will simplify these two numbers 6984 and 32 and I will simplify these two numbers with number 8. 8 के टेबल पे 8 नंबर से इन दोनों नंबर्स को सिंप्लीफाई किया जा सकता है. सो लेट्स डिवाइड दिस. 8 4s are 32 एंड लेट्स सी 6984 को अगर हम 8 से डिवाइड करें व्हाट विल बी द आंसर. 8 8s are 64, remainder is 5, so 8 will come down. 8 7s are 56, remainder is 2 and this 4 will come down. 8 3s are 24. So yes, this number is completely divisible by 8. तो हम 32 और 6984 को 8 से सिंप्लीफाई कर सकते थे. द आंसर वाज 873. अब फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे 873/1000 multiplied by this fraction after simplification becomes 1/4. Now we will multiply numerator with numerator. So 873 ones are 873 and when we multiply 1000 with 4 it becomes 4000. Right? To get the answer we will divide 873 by 4000. So let's divide this number. This number is smaller and will not be divisible by 4000. So what we will do, we will take decimal. Automatically हमें एक ज़ीरो मिलेगा and will make this number 8730. Now 4000 twos are 8000. Remainder is 730. Automatically we will get a zero which will come down. So 4000 ones are 4000. The remainder is 3300. Automatically we will get another zero and it will become 33,000.
4,000 8 is 32,000 and remainder is 1,000. Automatically we will get a 0 and it will become 10,000. 4,000 2s are 8,000 and remainder will be 2,000. Again automatically we will get a 0 and it will make this number 20,000 and 4,000 5s are 20,000. That's how we will do this question. And as there is no whole number, so we will write 0. When we divide these two numbers, we get the answer 0.21825 and it will be the answer. That's how we will solve these questions. I hope you get the video. Thank you so very much for watching the video. Don't forget to like and subscribe Solve with Aman and do share the channel with your friends. Thank you for watching.